Okay, students, as we have learned in our previous videos that this Mysore division have many districts, and each district have many taluks, and in each every taluk we have many different tribal populations. हमने देखा कि मैसूर डिवीजन में बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है, सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे तालुक है और हर तालुके में अलग अलग खानदान यहाँ पे रचे बसे हुए हैं। इसी तरह जैसा हम ये जानते हैं कि टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल, टाइगर हमारा इंडिया का नेशनल एनिमल है। इस वजह से यहाँ पर टाइगर कन्वर्जेशन प्रोजेक्ट पे काम बहुत होता है। गवर्नमेंट की तरफ से मैसूर डिवीजन में टाइगर के ऊपर, टाइगर की सर्विस के ऊपर, टाइगर की सिक्योरिटी के ऊपर, इनकी ज़िंदगी की रिक्वायरमेंट के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट से 5 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं। ओके, जैसे कि मैंने कहा मेरे पिछले वीडियोस में कि मैसूर डिवीजन में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े घने जंगलात हैं। उस जंगलात में टाइगर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उन टाइगर की हिफाजत के लिए, उन टाइगर की रहन सहन के लिए, उन टाइगर की लिबर्टी, आज़ादी के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने 5 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं। ओके, बंदीपुर एंड नागरहोल एंड भद्रा आर द 3 टाइगर प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस डिवीजन। ठीक है, स्टेट में बड़े बड़े 5 प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं और 5 प्रोजेक्ट में से 3 प्रोजेक्ट मैसूर डिवीजन में काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह हाथी के बारे में, हाथी के एलिफेंट के प्रोटेक्शन के बारे में, हाथी के प्रोटेक्शन के बारे में भी टाइगर्स जो है प्रोजेक्ट्स जो है बनाए गए हैं। आपको मालूम होगा टाइगर को बहुत से लोग टाइगर का शिकार करके उसकी स्किन को, उसके चमड़े का इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग हाथी का शिकार करके उसे मारकर उनके दांतों का इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों को, हाथियों को और टाइगरों को लोगों के मारने से बचाने के लिए, लोगों की सिक्योरिटी के लिए, उनकी सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। इसी तरह एलिफेंट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स आर इन द कोर्स टू। जिस तरह टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए 5 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर्नाटक स्टेट में चलते हैं, जिसमें से 3 प्रोजेक्ट्स मैसूर डिवीजन में भी है, उसी तरह एलिफेंट्स के प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर चलते हैं। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क एंड टाइगर्स आर किल्ड फॉर द स्किन। Elephants and tiger protection projects are implemented to protect them from poaching. Karnataka has the highest number of tigers in India. इंडिया में जितने भी घने जंगल हैं, सारे जंगलात में जितने भी बड़े शेर हैं, उनमें कर्नाटक में जो शेर है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, सबसे ज़्यादा तादाद में है। मैसूर डिवीजन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सैनिटरीज। इसी तरह मैसूर डिवीजन में जंगली जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा और यहाँ पर बर्ड्स को पालने पोसने के लिए, उनकी निगरान के लिए बहुत बड़े बड़े यहाँ पे सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसका नाम सैनिटरी है, बर्ड सैनिटरी। वहाँ पर बर्ड्स को रखकर उन्हें ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, उन्हें खाना पीना भी दिया जाता है, उन्हें खुली फिजा में उड़ने भी दिया जाता है और उन्हें उनका ख्याल रखा जाता है। ठीक है, बर्ड सैनिटरीज जैसे कि रंगनाथिट्टू बर्ड सैनिटरी, गोदावरी बर्ड सैनिटरी, कुक्करे बेल्लूरू बर्ड सैनिटरी, ये सारे बड़े बड़े बर्ड सैनिटरी है। यहाँ पर आपको हर तरह के चिड़ियाँ रखे हुए मिलेंगे। मेलुकुटी वाइल्ड लाइफ सैनिटरी, महेदेश्वरा वाइल्ड लाइफ सैनिटरी, कावेरी वाइल्ड लाइफ सैनिटरी एंड पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सैनिटरी, ये इस डिवीजन में सैनिटरीज बनाए गए हैं। ये वो नाम है जो सैनिटरीज है और वो सैनिटरीज इस मैसूर डिवीजन में बनाए गए हैं। ओके, इसी तरह राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क जो मैसूर में है और बंदीपुर नेशनल पार्क जो चामराजनगर में है, ये नेशनल पार्क में हर तरह के वाइल्ड लाइफ, हर तरह के जंगली जानवरों को रखा जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है। वाइल्ड एलिफेंट्स आर टेम्ड यूजिंग द टेक्निक कॉल्ड केड्डा ऑपरेशन। अब आते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बारे में। एग्रीकल्चर इज द लाइफ लाइन ऑफ आवर पीपल। The districts of Mysore are no exception to this reality. Mysore district is famous for silk, whereas Kodagu, Chikmagaluru and Hassan are known for their coffee plantations. हमें ये मालूम है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं, बहुत सारे।
इसी तरह बच्चों यहाँ पर ये मैसूर डिवीजन जो है खेती बाड़ी के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर कौन सी खेती बाड़ी होती है? यहाँ पर जो है सिल्क यानी रेशम की खेती बाड़ी होती है। रेशम के झाड़ लगाए जाते हैं। कहाँ पर? कोडागु। और उसके अलावा मैसूर डिस्ट्रिक्ट में जो है रेशम के झाड़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। उसके अलावा कोडागु डिस्ट्रिक्ट में और चिक्कामंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में और हासन डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा खेत नज़र आएंगे, जहाँ पर कॉफ़ी बहुत ज़्यादा उगाई जाती है और उनके खेती की जाती है। कहाँ पर? कोडागु में, चिक्कामंगलुरु में और हासन में। इसी तरह मंडिया डिस्ट्रिक्ट जो है शुगर केन के लिए मशहूर है। मंडिया में गन्ने की बहुत ज़्यादा खेती आपको मिलेगी। उसी तरह उडुपी और दक्षिण कन्नड़ा में आपको कैशिव नट्स यानी काजू और पेपर और रबर और कार्डामोम इसकी खेती बहुत ज़्यादा आपको पाई जाएगी। इसी तरह एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आर नॉट ओनली कन्फाइंड टू क्रॉप कल्टीवेशन बट ऑल्सो दे इंक्लूड डेयरिंग, पोल्ट्री, शीप रेयरिंग एंड हॉर्टिकल्चर। ये खेती बाड़ी के साथ साथ बहुत से यहाँ के लोग पोल्ट्री का बिजनेस भी, डेयरी फार्म का बिजनेस भी करते हैं। यानी डेयरी पोल्ट्री यानी शीप को, बकरियों को पालते हैं और उनका पालन पोषण का ख्याल रखते हैं। और डेयरी फार्म यानी गाय का, भैंस का दूध बेचते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पैडी, रागी, मैज, वेरियस पल्सेस आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस डिवीजन। इसी तरह यहाँ के खेतों में आपको रागी मिलेगी, मकई के दाने की खेती मिलेगी और मेज मिलेगी और बहुत से अलग अलग दालें, मूंग की दाल, तुअर की दाल, मसूर की दाल, इसके आपको खेत मिलेंगे इस डिवीजन में। इसके अलावा भी टोबैको यानी तंबाकू और कॉफ़ी और काजू और पोटैटो यानी आलू और शुगर केन यानी के गन्ना और कॉटन यानी के रुई, ऑरेंज यानी के संतरा और मौसमी, ये सारे झाड़ आपको इनके खेतों में मिलेंगे। इस डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स में जो खेत है, जो खेत की ज़मीन है, तो वहाँ पर आपको ये फ्रूट्स वगैरह आपको मिलेंगे, ये फ्रूट्स के झाड़ आपको मिलेंगे। 4 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। अब ये खेती बाड़ी को सहूलत देने के लिए, खेती बाड़ी को सक्सेसफुल करने के लिए, खेती बाड़ी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हैं, जैसा कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल कृष्ण राजा सागर, हारंगी, हेमावती एंड काबिनी इरिगेशन, ये सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको इस डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेंगे। ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। इनका काम है कि ये देखभाल करे कि खेती बाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, खेत की ज़मीन में कोई मसला तो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई पानी की कमी तो नहीं है, कोई बीज वगैरह की कमी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें ये प्रोजेक्ट्स के तहत देखे जाते हैं। मैसूर, मंगलूर, हासन, चिकमंगलूर, मंडिया एंड मदीकेरी आर द मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन दिस डिवीजन। खेती बाड़ी के अलावा भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज भी आपको मिलेंगे। मैसूर में, मंगलूर में, हासन डिस्ट्रिक्ट में, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में, मंडिया डिस्ट्रिक्ट में और मदीकेरी डिस्ट्रिक्ट में आपको बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज काम कर रहे हुए नजर आएंगी। इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी दवा बनाने के, मेडिसिन बनाने के इंडस्ट्रीज आपको यहाँ मिलेंगे। कॉफ़ी बनाने के यानी कॉफ़ी खेत से लेके आने के बाद उसे प्योरीफाई करना, उसे फिल्टर करना, सारे प्रोसेस के लिए जो फैक्ट्रीज है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर यानी वो चीज़ें जो वो केमिकल्स जो खेत में मिक्स किए जाते हैं, वो केमिकल बनाने की फैक्ट्रीज और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज भी आपको मिलेंगे। उसी तरह चॉकलेट बनाने के भी इंडस्ट्रीज और उसकी तरह शुगर फैक्ट्री, शक्कर बनाने की जो फैक्ट्रीज होते हैं, शक्कर जहाँ पे बनती है वो फैक्ट्रीज और सीमेंट फैक्ट्रीज भी आपको बहुत सारे मिलेंगे इस मैसूर डिवीजन में। ठीक है। इसके अलावा दो द नंबर ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ मैसूर डिवीजन, दो द नंबर ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज इज लेस इन दिस डिवीजन, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज आर एक्टिव हियर। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो सकता कम हुआ, लेकिन छोटे छोटे इंडस्ट्री, छोटे छोटे फैक्ट्रीज इस मैसूर डिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, फोल्कलोर, थिएटर एंड डांस, इसमें भी मैसूर पीछे नहीं है। मैसूर डिवीजन के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े पैलेस, बड़े बड़े महल नजर